नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखने वाले इस क्लास में सरल ब्याज के ऊपर अभ्यास प्रश्न के बारे में, और हमने इसको डिटेल से देख लिया है और काफ़ी प्रश्न हमने टेस्ट सीरीज़ में भी लिया है। और हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा प्रश्न हो सके, गणित का एक ही नियम है कि आप प्रैक्टिस प्रश्न लगातार करते जाएँ और जितने प्रश्न कर सकते हो करो, ताकि उससे ही हमें आइडिया लगेगा कि और हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ हमें ये आता है। ठीक है, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहले टाइप में हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न आज का हमारा पास में है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न ये है कि वह राशि क्या होगी। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न पढ़ना ध्यान से। वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रति वर्ष की दर पर 60 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। वो कह रहा है कि वह राशि यानी कि वह मूलधन ज्ञात करो जिसके ऊपर ब्याज कितना है, 60 रुपये है, और ब्याज की दर कितना है, 6%। समय कितना है आपके पास में? समय कह रहा है 5 वर्ष। बोलिए तो वो धन कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना यहाँ पर कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके, मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा ताकि आपके पास में ऑप्शन रहे। हाँ, इस तरीके से नहीं आ रहा तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा कि वह राशि क्या होगी। अगर आपको पता नहीं है ना, सबसे पहला तरीका बता रहा हूँ कि वह राशि क्या होगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले प्रश्न में मान लेते हैं। क्या मानते हैं कि माना कि मूलधन जो है, माना मूलधन कितना मान ले? मूलधन जो है वो x मान ले। मूलधन कितना आपके पास में? x। देखो एग्जाम में सब नहीं लिखना है, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मूलधन को कितना मान लेंगे? x। अब कह रहा है समय जो है ना, समय यानी कि टाइम जो है आपके कह रहा है कि भाई 5 वर्ष। टाइम कितना है? 5 वर्ष। और दर जो है, दर यानी कि ब्याज की दर हम लोग r से लिखेंगे बाद में। ठीक है, अभी समझाने के लिए मैं वापस से पूरा बड़ा लिख रहा हूँ r। ठीक है, दर कितना है? ये कह रहा है कि भाई 6%। और कह रहा है कि ब्याज यानी कि इंटरेस्ट कितना है? ब्याज कह रहा है ये तो 60 रुपये है। कितना है? 60 रुपये। बात समझना। तो कह रहा है कि भाई मूलधन कितना होगा, हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला ब्याज का, यानी कि सरल ब्याज की ही बात कर रहे हैं। सरल ब्याज क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय, और बटे में कितना होता है? 100 होता है। ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अभी समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, बाद में अगले टाइप में मैं नहीं लिखूँगा। ठीक है, तो अब आपके पास में मूलधन जो है, ध्यान देखना कि मूलधन x है, ब्याज कितना है? 60 है। ब्याज 60 बराबर मूलधन कितना है? x। दर कितना है? दर बोला भाई 6%। समय कितना है? 5। बटे में क्या होगा आपका? 100। ये आपके पास में 6 के पहाड़े से कट गया कितनी बार? 10 बार। ये 100 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 100 यहाँ आ गया, 100 इंटू 10 तो 1000। 1000 बराबर 5x। तो आपके पास में x बराबर 1000 बटे में 5। 5 का भाग देंगे तो आपके पास में 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। एक तरीका ये है जो हमें बचपन में सिखाया गया है। कहाँ सिखाया गया हमें? बचपन में। वापस से मैं कह रहा हूँ, प्रश्न को अच्छे से देख लें क्या कह रहा है। अब मैं इसका दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि वह राशि क्या होगी, वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% की दर से ब्याज जो है वो 60 रुपया हो जाता है। अब ध्यान से देखना कि मेथड सेकंड बता रहा हूँ, दूसरा तरीका ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ सब कुछ है और बहुत कुछ है। देखो हम लोग मूलधन को हमेशा 100% मानते हैं, याद रखना। मूलधन को हमेशा क्या मानेंगे? 100%। अभी तो लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अगर मान लो मूलधन जो है आपके पास में 100% है, समझना, फॉर्मूला बना के बता रहा हूँ। अगर दर आपके पास में, ध्यान से देखना, अगर दर आपके पास में कितना हो, दर जो है मान लो r हो, और समय आपके पास में, फॉर्मूला बना के बता रहा हूँ, समय आपके पास में कितना हो? t। तो ब्याज जो होता है, समझना, ब्याज जो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100 होता है। ठीक है, वही फॉर्मूला वापस से मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, जो इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ब्याज बराबर, तो आपके पास में यहाँ से ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन कितना? 100 इंटू दर कितना आपके पास में? दर आपके पास में r इंटू समय कितना है?
टी बटे में क्या हो जाएगा 100। इस 100 से 100 कट गया, यानी कि ब्याज बराबर कितना होता है, ध्यान से देखना, ब्याज बराबर होता है आर टी प्रतिशत, ठीक है, क्योंकि ये 100% था। तो ब्याज बराबर यहाँ से एक फॉर्मूला बनते आता है आर इंटू टी प्रतिशत। ध्यान समझना, ब्याज बराबर क्या आता है आर इंटू टी प्रतिशत। अब ये फॉर्मूला जो बन के आया है इसी को मैं आपको शॉर्ट में क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा अभी, बिल्कुल इसी से। ध्यान से देखिए, ब्याज बराबर क्या होता है आर इंटू टी प्रतिशत, यानी कि प्रश्न में इसने बोला है कि भाई ब्याज जो है वो कितना है आपका 60 है। ध्यान देखना, ब्याज जो है वो कितना है 60 है। ब्याज कितना है आपके पास में 60 किसके बराबर है, तो आर इंटू टी के, आर कितना है 5 इंटू टी कितना है 6%, यानी कि 30% का मतलब, ध्यान से देखना, 5 इंटू ये कितना हो गया 30% का मतलब 60 है। तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, 30% का मतलब 60 है, 100% का यानी कि आपके पास में हो जाएगा ये कितना 60 बटे में 30 इंटू 100%, ठीक है। अगर 30 का मतलब 60 है तो 100% का मतलब कितना हो गया, तो कट गया, तो आपके पास में परसेंट है, परसेंट भी कट गया, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 200 आंसर आ जाएगा। बोलिए कितना आ जाएगा 200। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना कि ये फॉर्मूला जो बना के आपको बताया वहीं से आपको यूज़ होगा। मैं इतना भी बाद में नहीं लिखूंगा, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इतना भी नहीं लिखूंगा, मैं बहुत शॉर्ट में लेके जाऊंगा, लेकिन समझाने की बात है तो दोनों तरीके आपको मैंने डिटेल से बता रहा हूँ। देखो ब्याज 60 है, क्योंकि ब्याज बराबर आर इंटू टी परसेंट होता है। 60 जो है वो 5 इंटू 6 का गुणा करने पर हुआ, यानी कि दर इंटू समय का, यानी कि 30% का मतलब 60 है। 30% का मतलब 60 है, तो 100% का मतलब कितना, क्योंकि मूलधन तो हम लोग 100% मानते हैं, तो 30 का मतलब 60 है, तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 60/30 इंटू 100, तो आपके पास में कितना हो गया 200 हो गया। क्लियर है बात। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका पहला प्रश्न था, मैंने दोनों ही तरीके से आपको समझा दिया, आप लोग इसको लिख लें, है ना। सबसे बेहतर तरीका यही है और इसी से बहुत शॉर्टकट में आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट बताना ज़रूरी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि मनोज ने 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए सरल ब्याज पर जमा किए, यानी कि मूलधन जो है, मूलधन कितना है 29,400, मूलधन कितना है 29,400 रुपये है, ठीक है। और कह रहा है समय कितना है 6 साल, टाइम कितना है 6 वर्ष, और उसको 6 वर्ष में ब्याज जो है, ध्यान से देखना, ब्याज उसको मिल रहा है वो कितना है 4,200, ब्याज कितना मिल रहा है 4,200। तो वार्षिक ब्याज की दर, आपको दर पूछा गया, क्या पूछा गया है दर। तो जब भी आपको दर पूछा जाए आपको बेसिक फॉर्मूला ही लगाना होगा, ठीक है। तो आप जानते हो दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर आपके पास में ब्याज, ठीक है, ब्याज और उसमें किसका गुणा हो जाएगा आपके पास में ब्याज इंटू मूलधन, ठीक है, क्योंकि यही तो फॉर्मूला होगा। ध्यान से देख लो एक बार, ब्याज बराबर क्या होता है, बोलिए, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 100 होता है। तो ये 100 जो है वो इधर आ जाएगा, तो ब्याज में गुणा हो जाएगा किसका 100 का, बट्टे में क्या हो जाएगा आपके पास में मूलधन और समय, मूलधन और क्या हो जाएगा समय, जो है मूलधन और समय आपका नीचे चला जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में दर आ जाएगा। यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, बस आप समझना है आपको इसको कि क्या चीज़ें हो रही, आपके पास में दर निकालना है, ठीक है। तो आप जो है उसको रख लोगे फॉर्मूले में, ब्याज कितना है तो 4,200 ब्याज, इंटू में क्या करना पड़ेगा आपको 100, बट्टे में मूलधन कितना है तो 29,400, इंटू में समय कितना है 6 वर्ष। तो आपके पास में ये सब जैसे ही करोगे आप लोग ब्याज दर आ जाएगी। तो 2 0 से 2 0 काट दिया, ठीक है। अब आपके पास में जो कट रहा है 6 7 बार 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 के बारे से कट रहा है नहीं कट रहा, हम लोग टाई देखते हैं, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14,
तो आपके पास में जो आएगा वो 100 बट्टे में कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। और इसको सॉल्व करोगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा आपके पास में, ध्यान से देखेंगे तो 50 बट्टे में 21 और भाग दोगे 21 दूनी 42 तो 2 और आपके पास में 8 बटा 21। ठीक है, 2 सही 8 बटा 21, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 सही 8 बटा 21। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही माना जाएगा। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। जिन लोगों ने सरल ब्याज की क्लासेस नहीं देखी वो जा करके एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, ये बेसिक प्रश्न है, यहाँ पर कोई ज़्यादा ट्रिक वगैरह नहीं लग रही है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किसकी बात करें? क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर होगी, ध्यान से देखिएगा। 1860 रुपये, 1860 रुपये की धनराशि 12% प्रतिवर्ष के सरल ब्याज पर कितने समय में 2641.20 हो जाएगा, 2641.20 हो जाएगी। मूलधन दे रखा है कितना, 1860। ठीक है, और कह रहा है कि कितने समय में, तो इसको ब्याज कितना मिल रहा है, ध्यान समझना, इसको ब्याज कितना मिल रहा है। तो ब्याज आपको सीधा दिख रहा है 2641.20, 2641.20। इसमें से आप ब्याज जो निकालना है तो मूलधन में से आपको घटाना होगा कितना, 1860 रुपये, 1860 रुपये घटाना होगा। तो ब्याज जो बन के आएगा, ब्याज जो बन के आएगा मूलधन में से आपके पास में, ध्यान से देखना कि मूलधन में से आपका क्या निकल के आएगा, सॉरी मिश्रधन में से आपको मूलधन माइनस करना है, सॉरी है ना। ठीक है, कभी कभी ऐसा बोलने में मिश्रधन में से क्या निकालना आपको, मूलधन, कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक्चुअल में ध्यान चूक जाते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि सामने कोई है नहीं, कैमरा है तो कैमरे के सामने क्या बोलना होता है आइडिया ही नहीं रहता है ना। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम क्या बोल रहे हैं खुद को ही नहीं पता रहता। तो आपके पास में मिश्रधन जो दे रखा है, ठीक है, 2641.20, 2641.20 माइनस में मूलधन है 1860। अगर आप लोग जैसे ही इसको घटाओगे 2641.20 में से, तो आप लोग इसको घटाना पड़ेगा और घटाओगे तो 781 कितना हो जाएगा, 6 और 7, 781.20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 781.20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास में, ब्याज। और अब क्या कह रहा है कि भाई हमें जो निकालना है, हमें क्या निकालना है प्रश्न में, अगर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे आप लोग तो कितने समय में यानी कि टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है आपके पास में, ध्यान से समझना। अब फॉर्मूला ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू दर कर लेना है। ठीक है, अब उसी अकॉर्डिंग हमको चेंज करना पड़ेगा। तो आपके पास में ब्याज जो है वो 781.20 इंटू में 100 बटे में मूलधन 1860 इंटू दर कितना है आपके पास में, 12%। तो जैसे ही आप लोग इसको गुणा करोगे ये पूरा एक जैसा हो जाएगा, बाद में 0 से 0 काट देना। ठीक है, इंटू में हम लोग 100 कर लो, बाद में क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब आपके पास में 12 के पहाड़े से और 186 के पहाड़े से दोनों कट जाना चाहिए। तो हम देखें कौन से पहाड़े से कट सकता है। जो भी पहाड़ आपको आता है, जिसको काटना नहीं आता हो ध्यान से देखिए इधर, मैं इसको अलग से एक बार लिख लेता हूँ। 7812 बटे में आपके पास में 186 इंटू 1 2। ठीक है, अब आपको पास में जो भी पहाड़ आपको आता है वही पहाड़े से आपको काटना है। तो ध्यान से देखेंगे भाई, आपके पास में 2 के पहाड़े से सरल तरीके से जाओ। सबसे पहले 2 3 6, 2 9 18, 0 और उसके बाद में कितना हो जाएगा, 2 6 12। अब किसी एक को 6 बार, 2 के पहाड़े से ये 3 बार, 2 के पहाड़े से 1, 2 9 18, 2 5 10, 2 3। अब आपके पास में यहाँ पर जो है 4 और 5 9 और 9 18, 3 के पहाड़े से कट जाएगा 3, 3 6 18, 3 5 15, 3 1 3। ठीक है, अब आपके पास में और कौन से पहाड़े से कट सकता है, देखिए 3 के पहाड़े से कट रहा है, ये भी 3 के पहाड़े से कट रहा है। 3 के पहाड़े से इसको काटेंगे, ध्यान से देखिएगा, 3 के पहाड़े से 3 दूनी 6 ऊपर। ठीक है, और 3 एकम 3 और 3 7 21। इधर 3 के पहाड़े से
18 6 बार, ठीक है, और 3 दूने 6। अब आपके पास में अब है वो नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अब आप कौन से पाड़े का यूज़ कर सकते हो आप लोग? अब 62 के पाड़े से ही 6 12 6 18, 3 बार 6 18 18 180 180 और 186, ठीक है। आप लोग इसको घटाओगे तो आपके पास में हो जाएगा 86 86 और ऊपर 86 31 31 बट्टे 62। इसको और काटो तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 सही 1/2%। कितना हो जाएगा? 3 सहित 1/2%। कौन सा ऑप्शन है आप? सॉरी, प्रतिशत नहीं, इसको वर्ष कर लेना है ना। कभी कभी क्या है कि दिमाग से बाहर ही चला जाता है, और वैसे भी अभी थोड़ा सा कुछ और ही था, है ना, मतलब कुछ और प्लान था, और सोचा चलो एक बार वीडियो बना लेते क्योंकि मुझे बाहर जाना था, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बार, तो कभी कभी क्या बहुत बार ही हो जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें, पिछले वीडियोस में भी कहीं कहीं कुछ कुछ गलतियां हैं, है ना, लेकिन आप लोग इग्नोर कर लें, आप अपने स्तर पर करेक्शन कर लें, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके पास में, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे, एक बार इसको हटाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है कि जब मूल राशि 2000 रुपये, साधारण ब्याज दर 5% और समय 2 वर्षों तो भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी? यानी कि मिश्र धन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? जब मूल राशि कितनी है? 2000 रुपये, 2000 रुपये, सरल ब्याज कितना है? 5% और समय कितना हो गया? 2 वर्ष। तो मिश्र धन आपको निकालना। ध्यान से देखना कि ब्याज जो होता है, ध्यान से देखना, ब्याज जो होता है वो R/T% होता है, ठीक है। तो यहाँ से ब्याज आपके पास में कितना हो जाएगा? R/T, यानी कि 5/2, तो कितना हो गया ब्याज आपके पास में? 10% हो गया। बोलो कितना हो गया ब्याज? 10%। अच्छा, मूलधन कितना होता है? 100। मूलधन कितना होता है? 100। और ब्याज कितना होता है? ध्यान समझना। और ब्याज, और इसमें मिश्र धन और ऐड करना है, तो ब्याज आपको 10% मिल गया। मूलधन 100% है और ब्याज 10 और है, टोटल कितना हो गया? 100 और 10, 110 हो गया। तो अब बात ये है कि अगर 100% का मतलब, अगर 100% का मतलब, 100 का मतलब ये क्या कह रहा है? 2000 है। 100 का मतलब कितना है? 2000, क्योंकि 2000 रुपये उसने मूलधन का है, यानी कि 100 का मतलब 2000 है, तो 110 का मतलब कितना हो जाएगा? तो 2000 बट्टे में 100 इंटू 110, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 0 2 और 2, तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 2200 रुपये आपको ब्याज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 2200 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ छोटा सा प्रश्न ही था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था प्रश्न में ज़्यादा कुछ समझाने जैसी बात हो, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जॉन ने एक धनराशि 10% ब्याज दर पर निवेश की, 4 साल के बाद वह ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है। मिश्र धन कह रहा है कि भाई 10% के हिसाब से उसने पैसा दिया है, और कह रहा है कि भाई आपके पास में जो 4 साल के बाद में जो ब्याज को मिला करके 770 होता है, ठीक है, ब्याज को मिला करके कितना होता है? 770 रुपया होता है। प्रश्न ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर, अच्छा प्रश्न है ये ना, ध्यान से देखिएगा कि जॉन ने एक धनराशि जो है वो 10% के हिसाब से, तो ब्याज जो है वो क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि ब्याज जो होता है R/T% होता है। इसने बोला कि R कितना है? 10। समय कितना है? समय जो आपके पास में क्या रखा है? 4 साल। अच्छा, तो 4 साल में ब्याज कितना हो गया आपके पास में? 40%। अच्छा, 4 साल का ब्याज जो हो गया वो 40% है, जो भी धन होगा उसका 40% है। और मूलधन को हमेशा हम लोग 100% मानते हैं। मूलधन को हमेशा कितना मानते हैं? 100% को दिमाग में रख लेना, मूलधन हमेशा 100% माना जाएगा, है ना। मैं अधिक प्रश्न ऐसे ही कराऊंगा। तो मूलधन 100% और ब्याज 40 है, तो टोटल कितना हो गया? मूलधन और ब्याज मिल करके कितना हो गया? मूलधन और ब्याज जो है वो मिल करके कितना हो जाएगा, ये बताइए। मूलधन और ब्याज मिल करके कितना हो जाएगा? तो आप सीधी सी बात है कि भाई मूलधन आपका 100% और ब्याज 40%, तो टोटल होकर के 140 हो जाएगा। तो इसने बोला कि भाई वही तो हम लोग कह रहे हैं, 140 का मतलब ही तो कितना है? 770। 140 का मतलब ही कितना है? 770 रुपया है। तो तदनुसार वह राशि कितनी थी? तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा? 770 बट्टे 140 इंटू में कितना? 100। तो यहाँ से आपके पास में कट गया 0 से 0,
7 के पढ़ा से 7 दूनी 14, 7 1 7 1। अब आपके पास में क्या इतना हो गया, ये आपके पास में 50 हो गया। तो 50 इंटू 11, 0 11 5 55, तो 550 रुपये आपके पास में होंगे। कितने होंगे? 550 रुपये। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये हमारा जो फर्स्ट जो लगभग पहले टाइप के प्रश्न थे 5 वो कवर हो गए। कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर करें, लेकिन कुछ समय अभाव इसलिए है कि मैं कुछ किसी प्रोजेक्ट में बिजी हूँ और कुछ पढ़ भी रहा हूँ मैं भी, है ना, क्योंकि कुछ नया सी अभी टाइम लॉकडाउन लगा हुआ है तो मेरे पास में टाइम है सफिशिएंट, लेकिन मैं कुछ चाहता हूँ कुछ नया पढ़ लूँ मैं भी, है ना। तो उसके चक्कर में क्या टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, लेकिन जितना टाइम मेरे पास में है मैं आपके लिए 2-2 3-3 वीडियो डालता रहूँगा। लेकिन एक और सूचना ये है, सुनिए ध्यान से, कि मैं सीटेट का बैच जो है ना, बिल्कुल फ्री का सीटेट का बैच जो है वो चालू कर रहा हूँ। सीटेट का मतलब ये हो गया कि सीटेट जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है उसी के अकॉर्डिंग लगभग सभी सिलेबस है। सीटेट वाले जो अगर देखेंगे तो उसको फ़ायदा हो जाएगा रीट में। जिन लोगों ने रीट की क्लास स्टार्ट वाली नहीं देखी है वो सीटेट वालों के साथ में देख सकते हैं। रीट वालों को फ़ायदा होगा, हिमालय टेट को फ़ायदा है ना, आपके पास में हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश टेट को फ़ायदा होगा, यूपी टेट को फ़ायदा होगा और एमपी टेट को फ़ायदा हो सकता है। और बिहार टेट वालों को भी अगर चलती है तो उनको भी फ़ायदा, क्योंकि सीटेट के अकॉर्डिंग ही सिलेबस डिफाइन होता है। क्लियर है बात? तो मैं बहुत जल्दी यानी कि 1-2 दिन में शुरू कर दूंगा, तो आप लोग ज़रूर देखिए उन सभी क्लासों को, क्योंकि मैं जितना पहले पढ़ा रखा है क्योंकि वो साल भर पहले पढ़ाया है तो कुछ तो अपडेट हुआ होगा, है ना, क्योंकि मेरे ऑफलाइन काफ़ी बैच निकल गए उसके बीच में। जब गए साल अपलोड किया उसके बाद में लगभग 7 या 8 बैच निकल गए ऑफलाइन के, ठीक है, रीड लेवल 1 के। तो अब 8 बैचों को पढ़ाने का अनुभव और हो गया मेरे को, तो और आपको बताया जाएगा, कुछ नई चीज़ें बताई जाएगी, कुछ नए प्रश्न और मिलेंगे आपको। तो ये लगातार क्या हो जाएगा। और अभी लॉकडाउन में कुछ मैं पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है, तो और भी आपको नया मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियोस को पूरा देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।